हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन पर बात की थी। हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्शन के अलोंग होती है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पर भी बात की थी कि एक्सेलरेशन दो टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर कोई मोशन हो रहा हो तो उसकी मोशन की स्टडी करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज कर सकते हैं। उसी पर हम आज डिस्कशन करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशंस को डराइव करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशंस पर कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन भी करेंगे। क्लियर? तो आइए आज हम बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो दो तरीके से डराइव की जा सकती है। यहां पर पहली बाय ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट इज बाय ग्राफिकल मेथड। पहली इक्वेशन जो है वो बाय ग्राफिकल मेथड डराइव की जा सकती है और सेकंड इज बाय इंटीग्रेशन मेथड। सेकंड है बाय इंटीग्रेशन और कैलकुलस मेथड भी बोलते हैं इसको, कैलकुलस मेथड। दो तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डराइव कर सकते हैं। पहला है मेथड बाय ग्राफिकल मेथड और दूसरा है बाय इंटीग्रेशन मेथड। वन बाय वन हम इन पर डिस्कशन करेंगे। आइए हम पहले डिस्कशन करेंगे हमारा ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से डराइव की जाती है। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से डराइव की जाती है। देखिए, उसके लिए मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं यहां पर। सबसे पहले लेट अ पार्टिकल मूव्स in a straight line with constant acceleration small a, constant acceleration small a, having velocity u meter per second at t is equal to 0 second and velocity v meter per second at t second. The displacement covered by the particle in this time interval be s मीटर। ये हमारी कंडीशन है। हम इस कंडीशन को लेकर के चलेंगे गाइस कि लेट अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। इसकी यूनिट लिख लेते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हैविंग वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इसकी कितनी है? u मीटर पर सेकंड एट t इक्वल्स टू 0 एंड वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड एट सम t सेकंड। Displacement covered by the particle in this time interval is s मीटर। क्लियर है? इस तरह से तो ये कंडीशन है।
इस कंडीशन को मानते हुए अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो किस तरह से बनेगा, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ ऑफ अबाउ सिचुएशन, वीटी ग्राफ ऑफ अबाउ सिचुएशन। अबाउ सिचुएशन का वीटी ग्राफ अगर हम बनाए तो किस तरह से बनेगा, देखिए मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी हमेशा y एक्सिस पर ही होगी और टाइम हमेशा x एक्सिस पर ही होगा, ध्यान रखिएगा। नाउ अब जैसे कि ये कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, पार्टिकल रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट नहीं कर रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है। तो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा वो कुछ यहां आएगी, विच इज u, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने कल देखा था स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अब यहां से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होगी कुछ इस तरह से, क्लियर। और स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होते होते इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है कुछ v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर। तो इस तरह से ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ये इसका ग्राफ बन गया। हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद में हम इनको कुछ नाम दे देते हैं, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, या ये पॉइंट B ले लेते हैं, इसको पॉइंट C मान लेते हैं, ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट E हो गया। क्लियर। इस तरह से ये आपका क्या बना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना इस गिवन सिचुएशन का। देख लीजिए गाइस, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u एंड एट t टाइम, ये यहां पर टाइम कितना आया है t टाइम पर वेलोसिटी आपकी हो गई है v। क्लियर। इस पॉइंट को हमने लिख रखा है कुछ e। क्लियर। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव करेंगे। तो आइए देखिए, नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाए यहां पर, तो वी नो दैट हम जानते हैं क्या, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है गाइस, वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखिए, प्रीवियसली दोबारा पीछे चलते हैं और एक ट्राइंगल लेते हैं, ए सी डी ट्राइंगल या एडीसी ट्राइंगल दिख रहा है आपको। फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी या एडीसी, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, एडीसी ट्राइंगल में, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ थीटा है आपका, ये थीटा बन रहा है ना, तो ये थीटा यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है, इस ट्राइंगल से बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्राइंगल का टेन थीटा में परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर यही होगा आपका CD, और बेस जो होगा आपका वो ये होगा AD। तो देखिए CD अपॉन AD,
टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब एक्सेलरेशन जो कि है CD अपॉन AD। अब CD की अगर वैल्यू देखी जाए यहां से तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to V माइनस 0 to U। क्या ये वैल्यू V माइनस U होगी गाइस? बिल्कुल ये V माइनस U होगी और ये वैल्यू आपकी सिर्फ और सिर्फ T होगी। देख पा रहे हैं आप, ये वैल्यू क्या हो जाएगी V माइनस U और ये वैल्यू हो जाएगी T। तो ये CD की वैल्यू हो जाएगी V माइनस U अपॉन AD इज T। तो आपके पास में एक्सेलरेशन यहां से क्या आया, A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। A की वैल्यू या फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो AT इज इक्वल टू V माइनस U हो जाएगा और आपके पास में फाइनल रिलेशन आएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। इक्वेशन 1। अगर यहां से U को उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये डराइव हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड देख लीजिए। इज इट क्लियर? चलिए इसी के साथ यहीं पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी उसकी भी बात कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं बेटर रहेगा कि इसके लिए ग्राफ दोबारा यहां सेपरेट बना लेता हूं। देखिए ग्राफ जो था हमारा वो कुछ इस तरह से था। ये एक्सिस टाइम की, ये एक्सिस वेलोसिटी की। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी u और ये बढ़ के कहां चली गई, अप टू v। क्लियर है? नाउ ये हमारा ग्राफ है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करने के टाइम पर हमें क्या करना है? देखिए एक रिलेशन होता है, याद रखना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ठीक है, ट्रेस करते हैं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ट्रेस करते हैं तो वो आपको हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए सपोज कर लीजिए मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं जिसमें मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है और ये 0 से कहां तक जा रही है, t सेकंड तक जा रही है। इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा गाइस वो क्या होगा, वो यही होगा। इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ यही होगा। अगर इसको हमें कैलकुलेट करना हो तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आ गई इसकी v और ब्रेथ आ गई t। v इंटू टी, v इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर मैं इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व फाइंड करता हूं तो वो v इंटू टी ही आएगा हमारे पास में। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो यहां से ये चीज प्रूव होती है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये एरिया हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। देख लीजिए ये एरिया हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्लियर? चलिए तो अब हमारी इक्वेशन पर चलते हैं, यहां आते हैं। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, हमारा जो वीटी ग्राफ है उसका एरिया देखें क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर मैं यहां पर एरिया अंडर वीटी ग्राफ देखूं तो एक एरिया तो यहां पर ये बन रहा है, ये पूरा ही एरिया अंडर द कर्व है, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व है जिसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। एक एरिया ये और दूसरा ये, देख पा रहे हैं आप।
एक एरिया ऊपर वाला और दूसरा एरिया नीचे वाला। ये पूरा आपका एरिया अंडर दी ग्राफ या एरिया अंडर दी कर्व है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक तो हो रहा है आपका ट्रायंगल, हमने क्या क्या नाम दिए थे, ए बी सी डी एंड ई। तो ए सी डी जो है वो तो बन रहा है ट्राइंगल, और ओ ए डी ई बन रहा है रेक्टेंगल। ओ ए डी ई क्या बन रहा है गाइस, रेक्टेंगल। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा यहां पर, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई। देखिए ओ ए डी ई, रेक्टेंगल ओ ए डी ई और ट्राइंगल ए सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई, इन दोनों की वैल्यू को यहां पुट करके हम एड ऑन करें तो हमें हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा गाइस। तो देखिए क्या हो जाएगा, एस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस, बेस क्या है एडी इंटू हाइट सी डी। देख पा रहे हैं आप, वापस प्रीवियस में लेके जाता हूं आपको, इसका बेस कितना है एडी और हाइट कितनी आ गई सी डी, और लेंथ हो जाएगी ओ ए, ब्रेड्थ हो जाएगी एडी इधर, प्लस ओ ए इंटू एडी, ओ ए इंटू एडी। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी यहां पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए एस हाफ एडी, एडी की वैल्यू, बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास यहां पर टी, इंटू सी डी क्या है वी माइनस यू, ए से लेकर डी ये वैल्यू कितनी है यहां पर टी, और सी डी क्या है हमने अभी प्रीवियसली फाइंड किया था, ये देखिए सी डी है आपका वी माइनस यू और एडी कितना है टी। देख पा रहे हैं आप, क्लियर। तो ये क्या हो गया हाफ टी इंटू वी माइनस यू, प्लस ट्राइंगल की बात करें तो ओ से ए, ओ ए जो है ये आपका u है और एडी आपका फिर से t है, तो ये हो गया u इंटू एडी कितना हो गया t, ये वैल्यू आई। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं, ठीक है, किसकी बात करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं गाइस, तो वो हम डिराइव कर चुके हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ध्यान रखिएगा यहां पर क्या करना है आपको, v की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहां पर v की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बनता है देखिए, s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू टी इंटू यू प्लस ए टी माइनस यू प्लस यू टी, ये बन जाएगा u प्लस ए टी माइनस यू प्लस यू टी। तो u से u आपका यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आप इसे सॉल्व करें और हाफ टी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। क्या बन गया बच्चों, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। थोड़ा सा दोबारा इसको आगे और इसको पीछे लिखे तो s बन जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन यहां पर डिराइव हो जाती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आपकी यहां पर डिराइव हो जाती है, आप देख सकते हैं गाइस, सेकेंड इक्वेशन आपकी यहां पर डिराइव हो जाती है, s इज इक्वल्स टू हाफ यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। इसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। देख लीजिए, चलिए इसी के साथ साथ थर्ड इक्वेशन भी डिराइव कर ली जाए। तो थर्ड इक्वेशन, ऑफ मोशन,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए क्या हो जाएगी यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने के लिए हम दोबारा जाएंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें दोबारा जाना पड़ेगा गाइस कहां पर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर जाते हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ रही है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ आपको यहां पर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर, यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम ओपन करें, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी हाँ बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। तो वैल्यू क्या बन रही है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। क्या बन जाएगा यहां पर, ये देखिए इसमें से अब ये जो प्रीवियस वाली टर्म है u स्क्वायर को तो हम एज इट इज रख देते हैं। इस टर्म में से मैं क्या कर रहा हूं, 2a कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं गाइस, 2a। 2a अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, यहां से a चला गया, बस 2 तो था नहीं, तो जो टर्म नहीं होती वो कहां आ जाती है, डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में अगर ये टर्म नहीं है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, प्लस यहां से 2a बाहर चला गया तो अंदर बच जाएगा ut। इस तरह से 2a को डिवाइड किया, कॉमन लिया जा सकता है। देखिए अगर आप 2a को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन ही बनेगी, कोई चेंज नहीं है इक्वेशन। तो इस तरह का काम हम यहां पर कर सकते हैं। अगर हम ये कर लेते हैं तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या इसका मतलब यही है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी हाँ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मीनिंग यही है। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन जाता है गाइस s, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट। यहां से डेराइव हो जाती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देख लीजिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाती है। ये जो मेथड है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस का, ये कहलाता है गाइस ग्राफिकल मेथड। ये क्या कहलाएगा, ग्राफिकल मेथड। देख सकते हैं आप, क्लियर। आई होप यहां तक की सारी चीजें, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो इसी तरह से एक मेथड मैंने आपको कहा था और है, उसकी भी बात कर लेते हैं। और उसकी बात कुछ इस तरह से करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड और कैलकुलस मेथड। तो देखिए, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से या कैलकुलस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं किसका, दोबारा से इक्वेशन ऑफ मोशन का। इसमें जो सेम कंडीशन है जो हमने ग्राफिकल मेथड में लिखी थी, ध्यान रखिएगा, वो सेम कंडीशन फॉलो करेंगे हम यहां पर कि लेट पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a meter per second square at t is equal to 0 second
वेलोसिटी बी u मीटर पर सेकेंड एट t सेकेंड, वेलोसिटी बी v मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट covered in this time interval be s मीटर। तो ये वही कंडीशन है जो हमने पहले लिखी थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकंड, t सेकंड पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v मीटर पर सेकंड और डिस्प्लेसमेंट जो ये कवर कर रहा है वो कर रहा है s मीटर। क्लियर? इसी को कंसीडर करते हुए आइए हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते टाइम अगेन वी नो दैट, हम जानते हैं A इज इक्वल्स टू dv बाय dt। इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे रखा हो। बताया था मैंने आपको कि A इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाय dt होता है गाइस। A इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाय dt, dv अपॉन dt। तो यहां से इसको अगर आप सॉल्व करें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dv इज इक्वल्स टू a dt। dt को मल्टीप्लाई करके dv को dt लिख सकते हैं, हाँ dv को dt लिख सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट, दोनों तरफ, यहां पर दोनों तरफ क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन कर देना है dv का भी और a dt का भी, और लिमिट्स के साथ, प्रॉपर लिमिट्स के साथ। कैसे कि यहां पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी की लिमिट्स क्या आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक। ये कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम u टू v, और टाइम की वैल्यू है फ्रॉम 0 टू t। तो जो हमने कंडीशन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या करेंगे, हमारी लिमिट्स पुट करेंगे। तो ये हो गया dv फ्रॉम u टू v और a dt इज फ्रॉम 0 टू t। तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट आ जाएगी u टू v। एक कांस्टेंट है गाइस, इक्वेशन में लिख रखा है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, ये बाहर चला जाएगा और अंदर रह जाएगा आपके पास dt। तो यहां पर v पर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a बाहर और t, dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू t। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। क्या बन रहा है, v माइनस यू इक्वल्स टू 80 और v इज इक्वल्स टू हो जाता है u प्लस 80। v की वैल्यू आ जाती है आपके पास में u प्लस 80। देख लीजिए, इंटीग्रेशन मेथड से आपकी इक्वेशन 1 डिराइव हो चुकी है। इंटीग्रेशन मेथड से हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो डिराइव हो चुकी है। इसी प्रोसेस से चलते हुए हमने इसको डिराइव किया है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो सेकंड इक्वेशन की बात की जाए इसी तरह से क्या होगी, आइए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की सेकंड इक्वेशन पर हम डिस्कशन करेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए अगेन वी नो दैट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये, ds अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां पर, बिल्कुल। v इज इक्वल टू ds बाय dt। इसी को सॉल्व करेंगे आप दोबारा से तो क्या बन जाएगा, ds इज इक्वल टू v dt। देख लीजिए, ds इज इक्वल टू v dt, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ds इज इक्वल टू क्या हो गया, v dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with proper लिमिट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए with प्रॉपर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, ds इंटीग्रेशन v dt 0 to s डिस्प्लेसमेंट की लिमिट, और ये 0 to t वेलोसिटी की लिमिट, सॉरी टाइम की लिमिट। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों दोबारा से जैसे हमने ग्राफिकल में किया था कि सेकंड इक्वेशन ड्राइव करते टाइम फर्स्ट इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर लिया था, यहां पर भी फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहां इस इक्वेशन में, यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू s ds इज इक्वल टू 0 टू t u प्लस ए टी इंटू डी टी, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब देखिए यहां पर प्लस आ गया है तो हम जानते हैं कि यहां दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट होगा। क्या बन जाएगा, 0 टू s ds इज इक्वल टू 0 टू t u डी टी प्लस 0 टू t a t डी टी। इस तरह से देखिए इंटीग्रेशन और dt दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट होगा, आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब देखिए ds का इंटीग्रेशन तो s हो जाएगा फ्रॉम 0 टू t, u dt में से u बाहर आ जाएगा 0 टू t dt, और इसमें से a बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और t अंदर ही रहेगा क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, तो t आपका अंदर ही रहेगा, t का इंटीग्रेशन होगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए s की लिमिट पुट कर दी, सॉरी s की लिमिट 0 टू s है, 0 टू s है, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t प्लस a बाहर t dt का इंटीग्रेशन। गाइस t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2 x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से, x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से t dt का इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, दोबारा से लिमिट 0 टू t, s बन जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर डिराइव हो जाती है बाय इंटीग्रेशन मेथड। देख लीजिए गाइस, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारी सेकंड इक्वेशन जो है वो इस तरह से डिराइव हो जाती है। क्लियर है? चलिए आइए बड़े बड़े थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, इसके लिए दोबारा से वी नो दैट, हम जानते हैं गाइस क्या, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इस एक्सप्रेशन को फिर से यूज करना है आपको, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। यहां पर थोड़ा सा हम दोबारा से क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि ds
अप इंटू डी एस। ds से आपको यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मैंने कल बताया था आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड, जिसमें ये वाली टर्म, ये तो dv बाई ds बाई dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। ds बाई dt बन जाएगा आपका वेलोसिटी, dv बाई ds एज इट इज है और ये क्या बन गया, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, v dv अपॉन ds। एक्सेलरेशन बिकम्स a इक्वल्स टू v dv अपॉन ds। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, v dv इज इक्वल्स टू a इंटू ds। v dv इज इक्वल्स टू a ds, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख ले ऐसे। और अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो ये क्या बन जाएगा, v dv इज इक्वल्स टू a इंटू ds। v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a इंटू ds। बताइए इस तरह से क्लियर। अब यहां पर देखिए लिमिट्स क्या आएंगी, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है तो लिमिट u से v, और यहां डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है तो लिमिट 0 टू s। आई होप इसमें डाउट नहीं होगा किसी को भी। चलिए, तो v dv का इंटीग्रेशन जैसे t dt का इंटीग्रेशन हुआ था वैसे ही v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा गाइस, v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v। a एक्सेलरेशन बाहर, अंदर इंटीग्रेशन होगा सिर्फ ds का। यहां पर v स्क्वायर बाय 2 लिमिट है u टू v, और ये हो जाएगा as, लिमिट हो जाएगी फ्रॉम 0 टू s। अगर यहां लिमिट पुट करते हैं तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा as माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आएगा s ही। इसका एलसीएम लेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a इंटू s, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2as, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी डिराइव हो जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देख सकते हैं आप यहां पर डिराइव हो जाती है, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीनों इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड और बाय इंटीग्रेशन मेथड इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, इस तरह से ठीक है इक्वेशन जो है आप डिराइव कर सकते हैं। तीनों इक्वेशंस यहां पर क्लियरली डिराइव हो जाती है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, यहां तक आई होप सबको क्लियर हो चुकी होगी चीजें। देखिए एक चीज और आती है इसके अंदर, नया टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुकी है। फोर्थ इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि 4 इक्वेशन होती है बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन में, 3 हमने डिराइव कर लिया। अब हम फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड 1 सेकेंड में। मतलब डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 0 से 10 सेकंड तक मूव कर रहा है, तो उस 0 से 10 सेकंड के इंटरवल में जब वो 5th सेकंड पर था तब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। मतलब 4th सेकंड के एंड से लेकर के 5th सेकंड के एंड के बीच में उसने उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर 0 से 15 सेकंड्स तक उसने ट्रेवल किया है तो उसके बीच में 7th सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब 6th सेकंड के एंड होने पर 7th सेकंड के एंड होने तक उसका डिस्प्लेसमेंट उसने कितना, उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, इसकी बात हमें यहां पर करनी है। क्लियर, तो उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड। तो चलिए इसकी भी इक्वेशन डिराइव होती है कैसे, लेट displacement covered by a
पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट acceleration. Let displacement covered by a particle moving with constant acceleration in time n seconds. n seconds तक अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम देखें तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास u प्लस यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। टी की जगह ये वैल्यू क्या आ गई है? एन आ गई है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है ऊपर कि एन सेकंड तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एस एन इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट covered in time n-1 सेकेंड। इस टोटल टाइम n से ठीक 1 सेकेंड पहले, n-1 का मतलब क्या हो गया? ठीक 1 सेकेंड पहले का डिस्प्लेसमेंट अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो ये क्या हो जाएगा? n-1, ये हो जाएगा u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। आई होप आपको इस चीज समझ आ रही होगी। t की जगह n की जगह n-1 आ चुका है। क्लियर? तो यहां पर एस nth डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड क्या होगा? पर्टिकुलर nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड की वैल्यू एस nth, ये बन जाती है एस एन माइनस 1। बात समझ आ रही है? एन टाइम मतलब जैसे मान लीजिए 10 सेकंड तक उसने मूव किया है तो 10 सेकंड में कवरिंग डिस्प्लेसमेंट और 10-1 मतलब 9 सेकंड में कवरिंग डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को अगर मैं माइनस कर दूं तो पर्टिकुलर 1 सेकंड 9 से 10 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट हो जाएगा। आपको यहां पर यही करना है। देख लीजिए, आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसके आगे जब बढ़ते हैं, एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? एस एन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। क्या ये बन जाएगा? क्या यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए क्या हो जाएगा? एस एन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, यही बनेगा कुछ इस तरह से। और इसको सॉल्व करेंगे तो एस एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन। क्या यही बचेगा? अगर मैं हाफ ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो देख लीजिए। क्लियर? अब हम इन दोनों के ब्रैकेट्स भी रिमूव करते हैं यहां से, तो ये क्या बन जाएगा? यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस ए बाय 2 प्लस ए एन। कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई होकर के। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, उसको काट दीजिए। यू एन प्लस यू एन माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर या ए एन स्क्वायर बाय 2 प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा,
और u माइनस ए बाय 2an, तीनों में से कुछ भी कैंसल नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग बच गया है उसको हमें लिख लेना है। क्या बच गया है? u प्लस ए एन माइनस ए बाय 2, यही बचा है। देख लीजिए u प्लस ए एन माइनस ए बाय 2। u प्लस ए एन माइनस ए बाय 2, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे गाइस? इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो ये जो दो टर्म्स हैं आपकी, इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कर रहा हूं, a बाय 2 कॉमन ले रहा हूं। फिर से a बाय 2 कॉमन लेंगे तो यहां तो a रह जाएगा, यहां से a बाहर जाएगा, अपॉन में 2 है नहीं तो वो कहां आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा और आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। एसएन इज इक्वल्स टू, देख लीजिए u प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। इन दोनों टर्म्स में से a बाय 2 को अगर कॉमन लेंगे तो यहां पे अपॉन में 2 नहीं होने की वजह से वो ऊपर आ जाएगा, a बाहर चला जाएगा और यहां पर रह जाएगा 1। अगर a बाय 2 का आप वापस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए सेम इक्वेशन ही बनेगी। इसका मतलब हम यहां पर करेक्ट हैं। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन डराइव हो जाती है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, देख लीजिए। क्लियर गाइस? तो आई होप यहां तक आपने सारी इक्वेशंस डिराइव कर ली होंगी मोशन की और उनको अच्छे से समझ भी लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस पर पूछी जाने वाली कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स पर। क्लियर है? तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गाइस हमारे रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।